कि अल्ताफ बुखारी साहब वो लीडर हैं जो दिल्ली में जाकर बात करते हैं। ऐसा कौन सा लीडर आपने नहीं देखा जो दिल्ली में बात नहीं, जिसने नहीं की? महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली नहीं गई, उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली नहीं गए, अल्ताफ बुखारी साहब ही दिल्ली जाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली नहीं गए, सजाद गनी लोन साहब दिल्ली नहीं गए। क्या आपको अल्ताफ बुखारी ही दिखते? ऐसी कड़ी दूरबीन है आपके पास यार, हमें भी तो बता दो। ऐसी कौन सी दूरबीन है कि सब लीडरों में से आपको अल्ताफ बुखारी साहब दिखता है, और जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है आपका अल्ताफ बुखारी साहब पीछे होता है लाइन में, आगे वो लोग खड़े होते हैं जो इस रियासत के जो ओहदेदार रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। जब आपसे लोग जमा नहीं हुए, जब आपसे, इसका गवाह मैं खुद हूं, जब इनसे लोग जमा नहीं हुए, इनको पता चल गया कि 12 बजने वाले, यहां पर तो मक्खियां पड़ रही हैं। आप ही गए हुए थे वहां पे? जाहिर सी बात है मैं नहीं गया हुआ था। अब सुने ना, अच्छे से मेरी बात सुने। आप कहेंगे तमाम बीडीसीज और तमाम डीडीसीज कर रहे हैं और पूरी जिला इंतजामिया जो है वो करप्शन में मुलव्वस है, नहीं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि डीडीसी बीडीसी करप्शन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कुछ चंद तो कर रहे होंगे, कौन से दूध के धुले हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो करप्शन कर रहे होंगे, कौन से दूध के धुले हुए हैं। मैंने जो काम गिनाने थे मैंने गिना दिए। डेवलपमेंट मैंने भी नहीं ये कहा कि जो ताजमहल वो लाके पुंछ में खड़ा कर दिया इन लोगों ने, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो काम हुए मैंने वो गिनाए हैं, जो नहीं हुए वहां पर तनवीर तांत्रे ने मछलियां पकड़ी हैं, ये अवाम को बताएं ना। तो आपने 4-5 काम बता दिए जो हुए, इसके अलावा जो मेन बेसिक फैसिलिटी थी वो मिली क्या लोगों को, अवाम को वो मिली? क्योंकि हमेशा आप डीडीसी और बीडीसी की हमेशा छाती पीटते थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज आपने एकदम से पूरा स्टैंड ही क्लियर हो गया कि नहीं जी हाँ हुआ ये 4-5 काम तो हर एक डीडीसी अपने गिनवा के बता दें। मैंने काम गिना के बता दिए भाई। ये 4-5 काम हर एक डीडीसी जिससे भी पूछो ना वो यही कहता है कि हाँ मेरे ब्लॉक में सड़कों के जाल बिछा दिए हुए हैं। क्या डीडीसी बीडीसी बनने से पहले यहाँ पे सड़कें नहीं थी? क्या सड़कें सेंटर से नहीं आती थी? सिंपल क्वेश्चन, लोगों को भी पता है, आप भी बता। आती थी, कितनी बनी हुई हैं उन ओहदेदारों से पूछे ना आप, उनसे पूछे ना जो हमारे टाइम में बनी है, जो हमारी आंखों के सामने है, जो अवाम को पता है, हम तो वो बता रहे हैं ना। फेसबुक पर जिनको 4 लोग नहीं देखते हैं, आप देखें वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के लीडर। चलो माशाल्लाह सोशल मीडिया के लीडर तो हम हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, मिलियंस में, ठीक। और इनकी वीडियोस भी उठा उठा के देख लेना, 2 दिन से 9 लोगों ने देखा हुआ है। शर्म की बात है, एक बंदे ने कमेंट किया हुआ, वो भी अपनी पार्टी का चमचा है। 3 बंदों ने लाइक किया हुआ, वो भी गलती से हो गया हुआ है। कौंसल्स पे हमने भी उंगलियां उठाई हैं, लेकिन वो होता है कि एक कौंसल पर कि अगर हमारे ब्लॉक मंडी में काम नहीं हुआ, ब्लॉक साथरा में नहीं हुआ, लसाना में नहीं हुआ, पुंछ में नहीं हुआ, नंगाली में नहीं हुआ, वहां पर जाकर हम उसकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उन कौंसलों को जो है वो टारगेट कर सकते हैं और उन पर उंगलियां उठा सकते हैं कि आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं की। एक जगह से उठकर आना और यहाँ पर कहना कि पूरी कौंसल चोर है, हमने इसकी पहले भी मजम्मत की और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी करेंगे। और आज भी कहते हैं ये बयान ऐसा भी तो हो सकता है अल्ताफ बुखारी साहब को लगा हो कि जितने भी यहाँ डीडीसी कौंसल हैं या डीडीसी मेंबर हैं उनने अपने अपने जो ब्लॉक्स हैं उनमें काम नहीं किया। लगना एक अलग बात है, लगना एक अलग बात है, विद प्रूफ बोलना एक अलग बात है। अगर उन्होंने विद प्रूफ कहा होता ना, जैसे कि आपने सुना ही होगा डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने कौंसल की जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा कि अगर मुझ पर कोई भी एलिगेशन लगता है, कौंसल्स के मेंबर ने कहा अगर हमारे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है तो हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं हमारी कौंसल के ऊपर। अगर उनको किसी एक बंदे से रंजिश थी, उन्होंने डायरेक्ट उसका नाम लेकर कह देना था ताकि हम भी जो है फील्ड में आकर के उस बंदे से हिसाब पूछते। लेकिन हरी साहब की पार्टी है, उनके जो यहाँ पे लोग हैं बॉडी के, वो तो ये कह रहे हैं कि इनमें दम ही नहीं है। डीडीसी कौंसिल के जितने मेंबर हैं, अगर उन पे एलिगेशंस लगाया, झूठा बेबुनियाद एलिगेशन है, तो वो आगे डिफेमेशन केस भी तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं केस कर रहे? देखो सबसे बड़ी बात कि डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने जब कौंसिल की मीटिंग हुई, डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई, कुछ को लोग कह रहे हैं कि डीसी ऑफिस में मीटिंग, यहाँ पर एलजी ऑफिस तो है नहीं, यहाँ पर डीसी साहब ही बैठते हैं और डीसी साहब के यहाँ पर ही मीटिंग होती है। तो उन्होंने मीटिंग में क्लियर कहा है कि अगर मुझ पर एलिगेशन लगाएं, अगर इन एलिगेशन में से कोई भी साबित होता है तो मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। जब अल्ताफ बुखारी साहब जुबानी बोल सकते हैं तो इन्होंने भी तो बोला है। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, बड़े मज़े की बात है, सुनना, ये आवाम भी सुन रही है। एक पार्टी जो जम्मू कश्मीर को लेकर चल रही है, कह लिया हम जम्मू कश्मीर में जी हो अदला बदली कर देंगे, कश्मीर को शायद पंजाब में भेज देंगे, पंजाब को कश्मीर में लेके आएंगे, इनकी बयानबाजी में हमने सुना है। आज वो मंडी में आकर ये कह रहे हैं कि आपका जो मंशूर है, आपकी पार्टी का मंशूर है,
ये जो अपनी पार्टी नई भाजपा की बी टीम निकली हुई है, इसका मंशूर आपको खुद दंग रह जाओगे। इसका मंशूर क्या है, इसका मैनिफेस्टो क्या है? इनका मंशूर सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर में हमें सीएम बनाओ, हम कलाई के क्रशर की बात करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं मकसूद साहब का शायद क्रशर है, मैं तो जानता भी नहीं हूं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप ये क्रशर बंद कर दो, तो इनका मैनिफेस्टो जो है वो पूरा हो जाएगा, इनका पार्टी का जो मंशूर है वो कम से कम पूरा तो हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जो बुखारी साहब की पार्टी के डिस्ट्रिक्ट पहुंच के, उनका ये कहना है कि जितने लोग हमने मंडी में जमा किए हुए हैं, उन्होंने चैलेंज दिया है वो जितनी दूसरी पार्टी है वो इतने जमा करके बताएं। ये बात सच है, ये बात 100% सच है कि जितने लोग उन्होंने जमा किए उतने लोग जमा नहीं हो सकते, बल्कि उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो जमा हो सकते हैं। जितने उन्होंने लोग जमा किए उतने तो हमारे यहाँ पर पंच की ग्राम सभा में लोग पहुँच जाते हैं। एक वार्ड के लोग जब हमारे यहाँ पर पंच पर जो प्लान बनाते हैं वार्ड का, उससे ज़्यादा लोग होते हैं। तो सच कहा उन्होंने, इतने लोग थोड़ी जमा कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा लोग जो है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है वो दिखा भी देंगे और बता भी देंगे। अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आजकल जो पीडीपी के यहाँ पे लोग हैं, जितनी भी बॉडी के यहाँ पे लोग हैं, वो स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे हैं। 4-4 हज़ार में बिके हुए हैं, 2-2 हज़ार में बिक चुके हैं। ये देखिए, जहाँ तक कोई कहेगा कि तनवीर तांत्रे को 4,000 में बिकने की बात कहेगा, ये तो अवाम अब अगर कीमत ही लगानी है तो अच्छी खासी कीमत लगाओ, जो कीमत हम लगाने जा रहे हैं और जो सच है। ये जो सिटी फंड वाली चमचियाँ हैं ना, 1.5 लाख वाली, आप सिटी फंड पे एक दफ़ा देख लेना, बैकग्राउंड में जाके देख लें आप, आज ये क्यों गठ से बंधे हुए हैं? इनको अपनी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑन कैमरा कह रहा हूं। इनको अपनी पार्टी से, अल्ताफ बुखारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको जम्मू कश्मीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिटी फंड के आदी लोग हैं, ये सिटी फंड पर पलने वाले हैं और सिटी फंड की गांठ में जो है बधे हुए हैं। तो ये क्या कीमत किसी की लगाएंगे? तो आवाम जानती है। आप अगर बढ़ा चढ़ा के थोड़ी कीमत लगाई होती, चलो हो सकता आवाम भरोसा भी कर ले, लेकिन 2-2, 4-4 हज़ार जो कीमत लगाई है इन्होंने, ये इनके मुंह पर खुद एक तमाचा है। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीडीपी के लोग क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि दिखने वाले पीडीपी के ही लोग हैं ना। रोड पर देखो मछलियां पकड़ते हुए पीडीपी के लोग हैं, स्टेट लैंड के लिए देखो लड़ने वाले पीडीपी के लोग हैं, कहीं पर पुल नहीं बना हुआ वहां पर लड़ने वाले लोग पीडीपी के लोग हैं। तो सच कहा ना इन्होंने, पीडीपी के ही लोग तो आगे आएंगे। आज अगर कौंसल, तमाम कौंसल पर इन्होंने उंगलियां उठाई हुई हैं, जो लोग आज डेवलपमेंट के वादे कर रहे हैं, वही तो ब्लॉक मंडी में जो है किसकी सपोर्ट कर रहे थे? आज बताएं ना मुझे कैमरे के आगे आके, मैं ओपन चैलेंज करता हूं। ये जो लोग होटलों में बैठ बैठ के मुर्गे खाते थे ना, अवाम को गुमराह करते थे, हमने तो तब भी बताया था, लेकिन ये अवाम के बीच पहुंचकर ये कह रहे थे कि इस दफा का वोट हमें दे दो, हम आने वाले टाइम में पार्टी चेंज करके और इस डीडीसी मेंबर पर उंगलियां उठाएंगे कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये हाल है इन लोगों का। आए ना ओपन चैलेंज, मैं करता हूं ओपन चैलेंज, बताएं ना अगर ये कह रहे हैं मंडी में डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो फेसबुक पर जिनको 4-4 लोग नहीं देखते हैं, आप देखें वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के लीडर। चलो माशाल्लाह सोशल मीडिया के लीडर तो हम हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, मिलियंस में, ठीक। और इनकी वीडियोस भी उठा उठा के देख लेना, 2 दिन से 9 लोगों ने देखा हुआ है। शर्म की बात है, एक बंदे ने कमेंट किया हुआ, वो भी अपनी पार्टी का चमचा है। 3 बंदों ने लाइक किया हुआ, वो भी गलती से हो गया हुआ है। आप देखें ना, आप फेसबुक पर बोलना ना देखें, उसके नीचे देखें, कमेंट्स देखें, लाइक देखें और उसको शेयर देखें, जो लोग अपनी आईडियों पर चाह कर करते हैं। और वो पता कब करते हैं इसरार साहब? जब बात यहां से निकले, जब सिटी फंड की बात यहां से निकलती है ना, वही 9 लोग देखते हैं। तारिक साहब, एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपका डबल स्टैंड है इसमें। पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन की छाती पीटते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आपने चलाई थी जिसमें आप सड़क पे मछलियाँ पकड़ते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था जिसमें आप ये बता रहे थे कि जब मुगल रोड की बात आई, इन्होंने धरना दिया डीसी ऑफिस जाकर, जितने भी डीडीसी हैं,
उसके बाद सैलरी की इनकी इशू आया, सैलरी जब इनकी कम कर दी गई या बंद कर दी गई, जम्मू में जाके इन्होंने हाईवे जाम कर दिया, ऐसे ही आपने बिल्कुल बोला था। अचानक से आपने डबल स्टैंड रख दिया और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी लोग हैं, ये जितने एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम हैं सब फरिश्ते हैं, डीडीसी मेंबर जितने भी हैं फरिश्ते हैं यहाँ पुंछ में। ये आप आगे से तो आपने बिल्कुल सही लाया, लेकिन लास्ट पर जहां पर आपने कहा ना कि तमाम अफसर जो हैं वो फरिश्ते हैं, आप एक दफ़ा उस वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लें। वो मैं चला दूंगा साथ में। दूसरे नंबर पर आपने कहा है कि डीडीसी चेयरपर्सन के जितने भी कौंसल हैं यहाँ पर, डीडीसी मेंबर हैं, बीडीसी मेंबर, तमाम फरिश्ते हैं। ये वीडियो आप चला के आवाम को भी बता दें कि तनवीर तांतरे ने फरिश्ता कहा हुआ है। हाँ, मैंने ये बात, आपने मछलियां पकड़ने की बात की, तनवीर तांतरे ने मछलियां पकड़ी हैं, ठीक। आपने कौंसल पर उंगलियां उठाने की बात की है, तनवीर तांतरे ने कौंसल पर उंगलियां उठाई हैं, लेकिन तमाम लोगों को एक कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देना, यह कहां का इंसाफ है? आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चोर कहेंगे? मैं आज भी कहता हूं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में करप्शन है, ये लोग क्यों नहीं कहते हैं? कहें इनके साथ। मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में करप्शन है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को भी तो देखें, पूरे जम्मू कश्मीर में देखें, पूरे जम्मू कश्मीर में करप्शन है। यहां पर मैं कहूंगा चंद अफसर करप्शन कर सकते हैं, चंद डीडीसीज बीडीसीज करप्शन कर सकते हैं, लेकिन हम उनको तमाम जुमरे में लेकर आएंगे, ये चीजें तो गलत है ना। इस चीज पर हमने बयानबाजी की है, इस पर मेरा डबल स्टैंड नहीं है। बुखारी साहब ने भी तो यही कहा कि पुंछ में करप्शन हो रही है, तो फिर आपको ये बात क्यों चुभ रही है? मैं कहता हूं पुंछ में करप्शन हो रही है, लेकिन आप कहेंगे तमाम बीडीसीज और तमाम डीडीसीज कर रहे हैं और पूरी जिला इंतजामिया जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि डीडीसी बीडीसी करप्शन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कुछ चंद तो कर रहे होंगे, कौन से दूध के धुले हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो करप्शन कर रहे होंगे, कौन से दूध के धुले हुए हैं, लेकिन उनमें उन अफसरों को ना लाया जाए जो लोगों की जेब से यहां से मदद करते हैं, उस कौंसल को ना लाया जाए जो कौंसल जेब से लोगों की मदद करती है, उनको ना लाया जाए। डायरेक्ट नाम लेके बताया जाए ना, फलाना डीडीसी मेंबर करप्शन कर रहा है, उसका नाम लेके बोलो आप। अल्ताफ बुखारी साहब, आप इतने बड़े लीडर कहलाते हैं खुद को, आने वाले सपने देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। आप ही बोल रहे हैं कि डीडीसी बीडीसी को नहीं कोसना चाहिए, काम हो रहे हैं, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी है और लोगों ने भी सुनी है। आप ये आज फिर दोबारा बता देना कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, एक स्टैंड सिर्फ रखें आप। मेरा एक ही स्टैंड है, हर हमेशा, और सच्चाई का स्टैंड है, और सच्चाई का स्टैंड हमेशा चुभता है। मेरा हमेशा सच्चाई का स्टैंड रहा है और हमेशा सच्चाई का स्टैंड रहेगा। जिस डीडीसी ने अच्छा काम किया हुआ है, तनवीर तांतरे का मुंह कोई नहीं सील सकता उसकी तारीफ करने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। डीडीसी और बीडीसी का गिनवा के बता सकते हैं कौन कौन से अच्छा काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैं तो अपने ब्लॉक के गिनवा के दूंगा। जिन लोगों को आपने इंटरव्यू लिया और कुछ फेसबुक पर आज 6-4 की बूथियां निकाल के आ रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से कह रहे हैं कि आप लोग फेसबुक पर बोलने वाले हो, एक तरफ से वही फेसबुक पर आके 4-4, 5-5, 6-6 व्यूज आ रहे हैं उनको, ठीक। वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट दिखाओ। कल एक अपनी पार्टी के एक लीडर का बयान सुन रहा हूं मैं, उन्होंने मंडी में एक बाईपास ब्रिज बन रहा उसका जिक्र किया है, इंडोर स्टेडियम का जिक्र किया है वहां पर, और भी जो जिक्र किया वो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं बताना चाहूंगा, जब आप मंडी के बाजार में से उतरते निकलते हैं, क्या आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा होता है? ये पुल तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में होकर तैयार हो जाएगा, और उस पुल की आप इतिहास उठा के वीडियो देख लें, सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो तनवीर तांतरे की होंगी कि इस पुल को जल्दी मुकम्मल किया जाए। लोगों की आमदोरफ्त के लिए यहां पर घंटों घंटों बाजार में जाम लगता है, और जो लोग कल कह रहे थे कि बैंक में बड़ा रश होता है, उनको पूछना कि कभी बैंक में आकर आपने स्टेटमेंट दी है? तनवीर तांतरे ने हजारों वीडियो पढ़ी है वहां की, आप एक दफा देख लें, तनवीर तांतरे ने उसकी आवाज उठाई है। इंडोर स्टेडियम की बात की, कितनी दफा ये लोग इंडोर स्टेडियम को देखने के लिए गए कि हमारी मंडी में एक तरक्की का काम हुआ है? नहीं गए। इनकी आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, ये वहां नहीं जाएंगे, ये घर बैठ के गिना सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। पुल की बात रही, पुल बन के तैयार है, विद इन डेज देखना उसका रिबन भी कटेगा और उस पर गाड़ियां भी चलेंगी। इंडोर स्टेडियम की बात की, बड़े बड़े काम गिना रहा हूं, आप देखना
विद इन डेज उसको भी जो है उसका रिबन काटा जाएगा। आप देख लें, दर्जन रोडों की अगर मैं बात करूं, इनको तो हार्ट फेल हो जाएगा। सड़कों के जाल बिछा दिए। मैं कहता हूं अगर दर्जनों रोडों की बात करूं, ठीक है, इनका तो हार्ट फेल हो जाएगा, इनका हार्ट फेल हो जाएगा। ये बात करने के, ये सिर्फ झूठे बयानबाजी कर सकते हैं। सड़कें जो आई है ये सारी डीडीसी और बीडीसी ने लगवाई हैं। एक बात और, एक अपनी पार्टी का बंदा आपके इंटरव्यू में कह रहा है कि इस पुल को 6-7 साल हो गए बना नहीं। कौंसल को कितना टाइम हो गया बनने को? 1.5 साल में 6-7 साल का आपको नहीं दिखता है? मुझे लग रहा है ये 6-7 साल भूल गए। 6-7 साल शायद एक्स MLA साहब का भी जो है टाइम रख रहे हैं, जो उन्होंने 2-2.5 साल निकाले हैं वो भी रख रहे हैं। वो भी गिनाए ना, वो भी गिनाए, फिर पता लगेगा 6-7 साल हुए। जहां तक आपने डीडीसी बीडीसी, आपने कुछ सवाल पूछा था मुझसे, वो मेरे जहन से निकल गया क्योंकि मैंने इसका जवाब जो देना। मैं सड़कों की बात करूं, डीडीसी और बीडीसी बनने के बाद आपका ये कहना है कि सड़कों के जाल बिछाई है, ये बात ये नहीं। मैं वाहिद अपने ब्लॉक की बात कर रहा हूं, उसमें डीडीसीज का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उसमें बीडीसीज का नाम ले रहा हूं। और डीडीसीज के लिए ये माइक उन लोगों के आगे रखें जिन्होंने वक्त पर उन डीडीसी की सपोर्ट किया। मुर्गे बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में मुर्गे खाते थे, आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। उस टाइम भी तनवीर तांत्रे जिसकी सपोर्ट कर रहा था, बेशक वो हार गए। ये ज़रूरी नहीं है कि आज वो हार गए हैं। आपने वहाँ पे सड़कों की हालत देखी है? मछलियां तनवीर तांत्रे पकड़े और आप मुझे कह रहे हैं वहां पर सड़कों की हालत देखी है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि तो वहाँ वही पे तो मैं जाल बिछाए हुए हैं? मेरे भाई वही मैं कह रहा हूं ना, वही बात मैं कह रहा हूं। सड़कों के जाल को करना क्या है जब फैसिलिटी ही नहीं है, गाड़ियां चल नहीं सकती, सिर्फ घोड़े भी नहीं चल सकते आज। मेरे कहने का मतलब भी तो वही है। आप कह रहे हो कि तनवीर तांत्रे वहां पर मछलियां पकड़ रहा है। तनवीर तांत्रे ने खुद अपने फेसबुक से शेयर की हुई है एक वीडियो मछलियां पकड़ने वाली। तो इट मींस कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये नाम की डेवलपमेंट है। ये सवाल आप पता किन से पूछें? ये वहां के उन नुमाइंदों से पूछे जो कल तक उस डीडीसी की सपोर्ट कर रहे थे, आज टांगे खींच रहे हैं पार्टी बदल के। उनकी बात करें ना। आपका भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है कि डेवलपमेंट हो रही है, पुंछ में डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट थी मैंने गिना के दिखाई। मैं बीडीसी मंडी की बात करूं, शमीम गनई साहब की, मैंने पुल गिना के दिखा दिया, इंडोर स्टेडियम गिना के दिखा दिया। आपने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि आप उसी पार्टी से वापस? नहीं, मैंने नाम इसलिए उनका लिया क्योंकि आज की डेट में तहसील मंडी के अंदर जो है, तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, वाहिद एक लीडर है जो शमीम गनई साहब है, जो वहां पर MLA का काम भी करता है, सरपंच का काम भी करता है, पंच का काम भी करता है, बीडीसी खुद होने का काम भी करता है, डीडीसी का काम भी करता है और साथ में बीडीसी लोरन को भी चलाता है। तो उसकी बात ना करूं। करप्शन की बात की, आपके अपने ब्लॉक में बात कर रहा हूं। पहले दिन ब्लैक टॉपिंग की गई, दूसरे दिन ब्लैक टॉपिंग है ही नहीं है। कल आप पता कर ले, कल एक वीडियो वायरल हो गई है जो मंडी बाजार में मिट्टी डाल रहे हैं सड़कों पे, और वो भी लोकल्स डाल रहे हैं। सही बात है। जो मिट्टी डाल रहे हैं वो पता कौन है? वो वहां के हेडक्वार्टर के सरपंच साहब हैं जो मिट्टी डाल रहे हैं। और वो किस पार्टी से हैं पता है आपको? NC पार्टी से हैं। बहुत बड़ा एक थंब है NC का। वो भी गलत है। मैं मुबशर साहब की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने मिट्टी डालते हुए देखा आपने, जो वीडियो मेरे पास भी आई थी। वो मुबशर साहब हैं, सरपंच हैं मंडी हेडक्वार्टर के। वो NC से हैं। आप एक दफ़ा पूछ भी लें उनको या पता भी कर लें। तो डीडीसी कौन है वहाँ पर? डीडीसी कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर डीडीसी? आप ही बताएं ना। तो जाहिर सी बात है NC का ही है ना। तो फिर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आपका तो ये कहने का डेवलपमेंट हो रही है मंडी में। मैंने जो काम गिनाने थे मैंने गिना दिए। डेवलपमेंट मैंने भी नहीं ये कहा कि जो ताजमहल वो लाके पुंछ में खड़ा कर दिया इन लोगों ने, नहीं। मैंने ये नहीं कहा। जो काम हुए मैंने वो गिनाए हैं, जो नहीं हुए वहां पर तनवीर तांत्रे ने मछलियां पकड़ी हैं। ये अवाम को बताएं ना। तो आपने 4-5 काम बता दिए जो हुए। इसके अलावा जो मेन बेसिक फैसिलिटी थी वो मिली क्या लोगों को, अवाम को वो मिली? क्योंकि हमेशा आप डीडीसी और बीडीसी की हमेशा छाती पीटते थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज आपने एकदम से पूरा स्टैंड ही क्लियर हो गया कि नहीं जी हाँ हुआ ये 4-5 काम तो हर एक डीडीसी अपने गिनवा के बता देंगे। मैंने काम गिना के बता दिए भाई। ये 4-5 काम हर एक डीडीसी जिससे भी पूछो ना वो यही कहता है कि हाँ मेरे ब्लॉक में सड़कों के जाल बिछा दिए हुए हैं। क्या डीडीसी बीडीसी बनने से पहले यहाँ पे सड़कें नहीं थी? क्या सड़कें सेंटर से नहीं आती थी? सिंपल क्वेश्चन, लोगों को भी पता है, आप भी बता। आती थी। कितनी बनी हुई है? उन ओहदेदारों से पूछे ना आप, उनसे पूछे ना जो हमारे टाइम में बनी है, जो हमारी आंखों के सामने है, जो अवाम को पता है। हम तो वो बता रहे हैं ना। अपनी पार्टी के लीडरों का ये कहना है कि इनकी नज़र में डेवलपमेंट क्या है? निरगा के काम
क्या सिर्फ जो पंचायत में काम आते हैं वो डेवलपमेंट है? पंचायत के थ्रू जो लोग काम लेते बोलते हैं कि जी हाँ हमने डीडीसी और बीडीसी हैं तभी हमने ये काम किया। हमारी नज़र में डीडीसी और बीडीसी जो हैं पंचायत के 3 टायर हैं। इनकी टाइम में शायद इनके जहन में हो सकता है डीडीसी बीडीसी सरपंच पंचीज जो हैं वो गवर्नर हों, लेकिन मेरे जहन में और मेरे तजर्बे से जो है ये कौंसल जो है ये पंचायती राज के 3 टायर जो इन लोगों ने मजबूत किए हैं। मजबूत हैं वो जी, मजबूत हैं वो। जाहिर सी बात है, वो तो उन लोगों से पूछे ना जो इनके दावे कर रहे हैं कि भाईजान आपने यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की है, आपके पावर जो हैं वो गवर्नर के पावर है, आपके पावर जो हैं वो प्रधानमंत्री के पावर हैं। ये सवाल आप उनसे पूछें। आप भी तो कहते थे 3 टायर खत्म हो चुके हैं, बस ऐसे ही हवा निकल चुकी है। मैं तो आज भी कहता हूँ ना, खत्म है। मैं स्टैंड, मेरा क्लियर स्टैंड, मैं तो आज भी कहता हूँ ना, पूरे टायरों को आप हवा ना निकालें। जिस ब्लॉक में जहाँ पर गलत हुआ उस टायर की हवा हम खुद निकालते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और बोलने की कुव्वत भी है। और अल्लाह ने बख्शिश आपने मेरे इंटरव्यू में एक में कहा है कि 3 टायर जो बनाए थे भाजपा की तरफ से, 3 टायर टोटली फेलियर है ये। और करप्शन, उस इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि करप्शन सबसे ज्यादा 3 टायर के थ्रू हो रही है। आज भी कह रहा हूँ 3 टायर के थ्रू करप्शन हो रही है। 3 टायर को जो कहा गया आपको इतने पावर्स देंगे, भाजपा की तरफ से दिए वो पावर्स। मैं तो आज भी कहता हूँ पावर्स नहीं है इनके पास। 3 टायरों में जो है वो भी गिने गिने लोग जो हैं वो करप्शन करते हैं। आज भी कहता हूँ, चाहे उसमें पंचीज हो, सरपंचीज हो, या बीडीसी हो या डीडीसी हो, पार्टिकुलर कोई चंद लोग। वो बता सकते हैं आप कौन से करप्ट हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ, जाहिर सी बात है। और जहाँ पर बताया होगा, मैंने वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पास, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ, आप वहाँ से देख लें, उसको चला दें इसके आगे, बड़ी खुशी से। मुझे भी खुशी हुई। पार्टी का मैंने एक लीडर का इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा की लीडर की किसी गाड़ी हम अगर यहाँ पे अरेंज करते हैं या लेते हैं तो किसी के पर्सनल रिलेशन भी तो हो सकते हैं। इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है उससे? जब आपने पर्सनल रिलेशन की बात की तो हमारे भी तो किसी डीडीसी बीडीसी के साथ पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं। तो आप हमें फिर स्पोक्स पर्सन क्यों कहते हैं? आप क्यों कहते हैं थोड़ी सी कीमत हमारी लगाते हैं? भाई पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन में रखें। आपका लीडर एक्स एमएलए साहब अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब के एम्प्लॉयज़ के पास 25-25 लाख की गाड़ी हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब समझते हैं? तमाम एम्प्लॉयज़, चाहे वो टाकी पोछा मारें या फैक्ट्री में काम करें या कहीं भी एम्प्लॉयज़, उनके पास 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं। ठीक, उनके पास 25-25 लाख की गाड़ियाँ होने के बाद इनको ये गाड़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा, अपने एक बयान में कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब को जो ये गाड़ी सरकारी थी। वो भी ज़मरूद मुगल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि उन्होंने आरटीओ ऑफिस से पता करके उन्होंने बता दिया कि भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कोई, उनकी गाड़ी है। मुझे तो नहीं पता। और उनकी फैमिली से रात को एक बयान आता है कि हमने ये गाड़ी फलानी जगह से ली है, हमारे रिलेशन में है, हमने वहाँ से गाड़ी ली है। भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करो ना, आप आपस में बातचीत करके बयान दो ना। खुद का स्टैंड निकले, खुद का स्टैंड ही नहीं है। एक्स एमएलए साहब कह रहे हैं गाड़ी सरकारी है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब भाजपा को देने वाले हैं, लेते नहीं हैं। उनका फैमिली मेंबर जो कहता है जनाब हमने रिक्वेस्ट करके ली है गाड़ी, और उनका शुक्रिया अदा करता है। मतलब घर में अपना स्टैंड जो है वो अलग नहीं। एक से आप जब अपनी पार्टी के लीडर्स एक से आप सवाल पूछ रहे हैं रात को गाड़ी के बारे में, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि वाकया हमें रिलेशन में ये गाड़ी जो है वो लेनी पड़ी। रिलेशन हो सकते हैं, कौन कहता नहीं हो सकते हैं। ये तो जनाजे काट सकते हैं, जनाजे में नहीं जा सकते हैं, बरादरियां काट सकते हैं, हम तो नहीं ना काटेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपका अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो भाजपा के ढांचे पर खड़ा है, और यहां से साबित होता है। एक बंदा कहता है, आपके इंटरव्यू में कहता है कि अल्ताफ बुखारी साहब वो लीडर हैं जो दिल्ली में जाकर बात करते हैं। ऐसा कौन सा लीडर आपने नहीं देखा जो दिल्ली में बात नहीं, जिसने नहीं की? महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली नहीं गई, उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली नहीं गए, अल्ताफ बुखारी साहब ही दिल्ली जाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली नहीं गए, सजाद गनी लोन साहब दिल्ली नहीं गए। क्या आपको अल्ताफ बुखारी ही दिखते? ऐसी कड़ी दूरबीन है आपके पास यार, हमें भी तो बता दो। ऐसी कौन सी दूरबीन है कि सब लीडरों में से आपको अल्ताफ बुखारी साहब दिखता है, और जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है आपका अल्ताफ बुखारी साहब पीछे होता है लाइन में, आगे वो लोग खड़े होते हैं।
जो इस रियासत के जो ओहदेदार रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, आपको और दिल्ली दिखना आपको दिख जाता है। रात को 2:30 बजे जब अल्ताफ बुखारी साहब होम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते हैं, बता दो ना ऐसा कौन सा काम था रात को 2:30 बजे, बता दो ना, अवाम के बीच आके बता दो। 5 अगस्त को जब हमारे यहां से गैर आईनी तरीके से हमारे दिल को पोस्टमार्टम करके निकाला गया, तब लोग आप पार्टियां बना रहे थे, तब आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे। आज आप ये बयान में कहते हो आके 370-35 से कुछ नहीं था। भाई आप भी तो मिनिस्टर रहे हैं, चाहे PDP में रहे, NC में रहे, आप भी तो मिनिस्टर रहे हैं। आप कौन से गुल खिला रहे थे? क्या कानपुर में जो है ये मीटिंगें कर रहे थे हमें CM बनाओ? ये आपकी पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। देखना आने वाले टाइम पे कैसा करारा तमाचा लगेगा। फर्स्ट रेट में आकर यहां पर एक बयान दे दिया, उनने सोचा पता नहीं यहां पर एक्स MLA साहब का अपना घर है, पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे यहां पर। आपको क्या लगता है अल्ताफ बुखारी साहब को यहाँ पे पुंछ से किसी ने गाइड किया, उन्होंने उनको बराबर बताया कि हाँ यहाँ पे ये क्रशर है, ये हो रहा है, ये ठेकेदार करप्ट है, पूरा उनको डिटेल में पहले बताया गया? देखो लीडर की ये यहाँ की पार्टियां, यहाँ के वर्कर कहते हैं ना अपनी पार्टी के, हम मानने के लिए तैयार थे। जो पुंछ कही है वो स्टेज पर चढ़ के कहते हैं यहां पर करप्शन है, तनवीर तांत्रिक कहता है करप्शन है। एक अपने आप को हाई सतह का लेवल का वो कहने वाला लीडर, दिन में सपने देखने वाला कि मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा, यहां पर आके कलाई क्रशर की बात करता है, यहां पर पूरी कौंसिल पर उंगलियां उठाता है, यहां की इंतजामिया को कहता है करप्शन में मुलव्वस हैं, और छाती पीट पीट के जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपने गले में खुद ही हाथ डाल रहा है, और स्टेज पर एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, स्टेज खींच रहे हैं। कितने नौजवानों ने उस स्टेज पर बोला? मंडी के नौजवानों ने, बताए ना हमें, कितने नौजवानों को आपने मौका दिया वहां पर बोलने का? जब थे ही नहीं नौजवान, बोलेंगे कहां से? आप मुझे बताओ, जब आपसे लोग जमा नहीं हुए, जब आपसे, इसका गवाह मैं खुद हूं, जब इनसे लोग जमा नहीं हुए, इनको पता चल गया कि 12 बजने वाले, यहां पर तो मक्खियां पड़ रही हैं। आप भी गए हुए थे वहां पे? जाहिर सी बात है मैं नहीं गया हुआ था। अब सुने ना, अच्छे से मेरी बात सुने, मैं पेट्रोल पंप से तेल डलवा के आ रहा हूं, आगे देखो पूरा जाम लगा हुआ है। वो जाम इन्होंने जो है पेट्रोल पंप से शुरू किया मंडी तक, तमाम गाड़ियां रुक गई, और इनके वर्कर खुद कह रहे थे कि ये जाम आधे घंटे बाद खुलना है, गाड़ी साइड लगाओ, पैदल यहां से जाओ, बस स्टैंड थोड़ा सा दूर है। जब मेरे पास आए, मैंने कहा भजन मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। एक कैमरा पर्सन मेरे पास पहुंचता, वीडियो बनाए, मैं भाई मैं जलसे के साथ नहीं हूं, क्लियर। उसने चढ़ाई नहीं, वो उसकी गलती है, लेकिन आज भी बता सकता हूं उसके कैमरे में शायद मौजूद हो। जब मेरे पास आया तनवीर साहब, मैंने कहा भाई मैं जलसे में नहीं हूं, जाम में फंसा हुआ हूं, मेरे जैसे हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं, मेहरबानी करके इस जाम को थोड़ा खुलवाएं, हम भी निकलेंगे यहां से। ये हालात हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।